नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज उपस्थित हूँ कृष्ण जन्म की कथा को लेकर। आइए कृष्ण जन्म की कथा सुनते हैं। तो कथा प्रारंभ करती हूँ। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उस शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में यह बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, जिसे कि हम कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ हम सारे भक्तजन मनाते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और बाल गोपाल जी की पूजा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, भजन और कीर्तन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। यह उत्सव तो आप सभी को इस उत्सव के बारे में तो सबको पता ही है। तो दोस्तों, आइए कथा आगे बढ़ाते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतारकर स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से लेकर जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 संतान हुए और 7 ने को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां संतान होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उस समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ एक माया थी। जिस कोठरी में वसुदेव देवकी कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर बिंद्रावन भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को संतान पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या लाभ होगा। तुझे मारने वाला तो बिंद्रावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड अवश्य देगा। यह है कृष्ण जन्म की कथा। दोस्तों, कृष्ण जन्म की कथा समाप्त हुई। आप सभी कृष्ण जन्म की कथा को सुनकर शुभ फल प्राप्त करें और व्रत कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखकर उनका श्री हरि विष्णु भगवान के बाल रूप का, कृष्ण भगवान के बाल रूप का पूजन अर्चन करें और पुण्य फल की प्राप्ति करें, ऐसी मेरी कामना है। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, धन्यवाद। नमः शिवाय।